करने दो, बातें करें, बात अच्छी है, लात नहीं। अल्लाह करे बात से बात पड़ जाए और लात की जरूरत ना हो, क्योंकि मुहावरा है लातों के भूत क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो। हाफिज को हल्के में मत लेना। हाफिज जी, हाफिज साहब, हाफिज जी, हाफिज जी, ABCDEFG, नो, हल्के में मत लेना। अल्लाह का कलाम, अल्लाह की सिफत, वो मुतकल्लिम है, उसकी किताबें उसका कलाम है। कुरान हो, इंजील हो, तौरेत हो, ज़बूर हो और सहीफे हो, अल्लाह का कलाम। और अल्लाह की किताब की शान ये है कि उसका हाफिज होने के लिए नबी होना जरूरी है। ये नबी की शान है, ये नबी की शान है कि वो अल्लाह की किताब का हाफिज। जैसे तौरेत के हाफिज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम। यहूदी हाफिज नहीं है। इंजील के हाफिज ईसा मसीह अलैहिस्सलाम। ईसाइयों को पूरी दुनिया में मैं घूमा हूं, एक ईसाई नहीं मिला जो इंजील का हाफिज। गोया हर किताब किताब है, लेकिन किताबुल्लाह एक ऐसी किताब है जिसका हाफिज नबीउल्लाह। तो अल्लाह की किताब का हाफिज होना नबियों की शान थी। इसीलिए 100 करोड़ से ज्यादा ईसाइयों में एक भी हाफिज इंजील नहीं। पूरे इजराइल में हुकूमत के बावजूद एक भी यहूदी हाफिज तौरेत नहीं, क्योंकि ये सिफत नबी की है कि हाफिज वही होगा जो नबी होगा। तौरेत के हाफिज मूसा है, इंजील के हाफिज ईसा। मगर अपने रसूल की रहमत देख कि जो सिफत नबियों की थी वो अपनी उम्मत को अता कर दिया और हाफिज कुरान बना दिया। हाफिज को हल्के में मत लेना, वो तुमसे कई गुना बड़ा बन जाता है, क्योंकि तुम्हारे सीने में मालूमात है, उसके सीने में अल्लाह की आयात है। अल्लाह की साबिका किताबें, संशोधन हो गया, एमेंडमेंट हो गया, परिवर्तन हो गया, तहरीफ हो गई, तसहीफ हो गई, रद्दो बदल हो गया, कुछ घटा दिया, कुछ बढ़ा दिया, कुछ बना दिया। 500 साल में इंजील बदल गई। विदिन 500 years इंजील changed and amended by followers। 1400 बरस गुजर गया, कुरान का लफ्ज तो लफ्ज एक हर्फ न बदला। 500 बरस इंजील सेफ ना रही, कुरान महफूज चला रहा है। इसकी 2 वजह है। सबसे जबरदस्त वजह यह है कि कुरान का मुहाफिज अल्लाह है।
अल्लाह ने कुरान की हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया। फर्स्ट रीजन वाई कुरान इज सेव, nobody can amendment, nobody can change, because the responsibility of saving of Holy Quran under the favor of Allah Almighty. अल्लाह उसका मुआफ़ी। और दूसरी वजह जो मेरी समझ में आई, शायद आपके दिल को छुए, कि जब मूसा कलीमुल्लाह ने तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अपनी अहले बैत नहीं दिया। कुछ मैं बोलूं, कुछ तुम सोचो। ईसा अलैहिस्सलाम तो मुजर्रद थे, शादी ही नहीं की थी, अहले बैत कहां से? ओनली ही गेव इंजील, बाइबिल दे दिया अहले बैत ने। दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं। मगर मेरे नबी ने जब कुरान दिया तो साथ में अहले बैत भी दिया। तरक्तु फीकुम मुस्तक़लाइन। मैं तुमको दो भारी चीजें दे रहा हूं, किताबुल्लाह और अहले बैत। और क्या फरमाया? दो चीजें दे रहा हूं, कुरान और अहले बैत। अगर इन दोनों को मजबूती से पकड़ोगे, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे, गारंटी। सबसे बड़ी इबादत नमाज है, अफजल तरीन इबादत है, नहीं छोड़ना चाहिए नमाज। सुन्नी मुसलमानों मत छोड़ो, पढ़ा करो। ये बंदे को मौला से मिलाती है, ये दरमियान के पर्दे हटाती है, ये कुर्बे खास तक पहुंचाती है, ये रूह की ग़िज़ा है। यू मस्ट इस्टेब्लिश 5 times प्रेयर एटलीस्ट, कम से कम 5 वक्त की नमाज को पक्का कर लो। लेकिन गारंटी नहीं है। हज में चाहे जितनी मुसीबत उठाओ, मगर गारंटी नहीं है कि जो हज करेगा हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगा। अबे न जाने कितने वेल नोन गुमराह हज करने जाते, मगर क्या बात है, फर्ज इबादतों में करने का हुक्म तो है, पर गारंटी नहीं। लेकिन कुरान और अहले बैत को मजबूती से थामे रखोगे तो गारंटी है कि हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। कालकी शरीफ वालों को सलाम। अगर कहीं कानपुर तक कोई गुमराह मिल जाए तो झगड़ा मत करना, समझ जाना, या तो इसने कुरान से टक्कर लिया है या अहले बैत से पंगा लिया है। इसके बगैर तो बात क्या है कि कुरान के साथ एक साथी चाहिए। ज़बूर के साथ साथी न रहा तो ज़बूर बदल गई, इंजील के साथ उसका साथी न रहा तो बदल गई। अब कुरान के साथ साथी होना। मेरा जो अकीदा सहाबा किराम के बारे में है वही जिस पर इजमाए उम्मत है, जो साबित अस किताबो सुन्नत है कि सहाबाए किराम उस जमात का नाम है, ऐसी जमात चश्मे फलक ने देखा ही नहीं। न मेरे रसूल की तरह कोई रसूल, और न जमाते सहाबा की तरह कोई और जमात। माशाअल्लाह। साथी ही बनाना था तो या रसूलुल्लाह सहाबाए किराम को कुरान का साथी बनाना था।
इनमें मुहाजिरीन भी हैं, अंसार भी हैं, इन्हें साथी बनाना था। अशरे मुबशरा भी है। जिस जमात में सिद्दीक़ अकबर हो, फारूक आजम हो, उस्मान गनी हो, अली मुर्तज़ा हो, साथी बनाना था। जिसमें कुर्बानी और ईसार और बलिदान देने वाले अंसारी हो, उन्हें बनाना था। मुहाजिरीन हो, उन्हें बनाना था। आपने सहाबे कराम की जमात का परिचय तो कराया, साथी क्यों नहीं बनाया? आपने हमसे कहा सहाबी कल नुजूम बे यही मक़्सद तुम, मेरे सहाबा हिदायत सितारों के मानिंद हैं, आसमान हिदायत के सितारे, इनमें से जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। साथी नहीं बनाया। वो सहाबा दस्त दरिया भी न छोड़े, वो सहाबा बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, वो सहाबा अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया, वो सहाबा कैसर और किसरा के घमंड को मिट्टी में मिला दिया, वो सहाबा कलीसाओं में अजान दी, वो सहाबा घोड़े की पीठ पर बैठकर इस्लाम को फैलाया, वो सहाबा जामे शहादत पीते रहे, वो सहाबा अरब से अजम तक इस्लाम को फैला दिया, वो सहाबा इक़्तदूबिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर, मेरे बाद दीन में अबू बकर उमर की पैरवी करो। साथी नहीं बनाया। उलाइका हुमुर राशिदून, साथी नहीं बनाया। वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया, साथी नहीं बनाया। बेहतरीन जमात सहाबा की कुरान का साथी नहीं बनाया। वजह सुनो, सहाबी कहते किसको है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से आपको ले चलूं, सहाबी उस इंसान को कहते हैं जिसने माथे की आंखों से नबी को देखा हो और ईमान के साथ दुनिया से गया, वो सहाबी। दीदारे मुस्तफा मौत अलल इस्लाम, वो सहाबी। ये तो हो गया डिफिनीशन व्हाट इज सहाबी। जो हजरत जा रहे हैं आराम से उनको जाने दो, जरूरत भी तो होती है। एक जा रहा है, ये बहुत अच्छी नेमत है। पूछो क्यों? अगर वो बैठा रहा और बर्दाश्त ना हुआ तो एक नहीं जाएगा, 10 को जाना पड़ेगा। तो 10 जाए इससे अच्छा कि एक जाए। आई एम वेरी हैप्पी, आराम से उनको जाने दो, रास्ता दे दो। हजरत ऐसा है,